हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपी पीसीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी वन दरोगा की मुख्य परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से यूपी ट्रिपल एससी वन दरोगा की मुख्य परीक्षा को कवर कर रहे हैं और उसमें हम लगातार आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं। तो उसी संबंध में एक यूथ कंपटीशन टाइम्स की नई बुक आई है। ये 2023-24 का इसका लेटेस्ट एडिशन है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसमें हम उत्तर प्रदेश स्पेशल, ठीक है, जो केवल वही टॉपिक हम इसमें डिस्कस करेंगे जो आपके वन दरोगा की मुख्य परीक्षा में आ रहे हैं, जैसे कृषि है, वन्य जीव वन संपदा है, जलवायु एवं मृदा है। इस तरीके के टॉपिक्स 4 से 5 चैप्टर हम इसमें डिस्कस करेंगे। लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास हैं टोटल सब मिला के। तो वो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं 1992 से लेकर अभी तक के, तो आपको काफी हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न प्रकारों की मिट्टी में से किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है? तो मिट्टी का क्लासिफिकेशन पूछा है आपसे। तो जो आपको बुंदेलखंड में मिलती है वो काली कपासी मिट्टी हमें देखने के लिए मिलती है। तो मैं आपको नीचे दिखा देता हूं। इसमें बुंदेलखंड क्षेत्र में मुख्यतः दो प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पहला काली मिट्टी। काली मिट्टी में दो प्रमुख वर्ग की मिट्टी पाई जाती है, एक है आपकी मार और एक है काबर। ठीक है, ये दो बहुत फेमस मिट्टियां हैं। मैंने जो आपको एक मिट्टी वाला पीडीएफ दिया था स्पेशली परीक्षा वाणी की बुक का, उसमें मैंने एक थोड़ा डायग्राम भी लगाया था इंग्लिश में। वो मेरी दूसरी बुक का था जो सारस्वत सर की बुक आती है टाटा मैग्रो हिल की। उसमें एक क्लासिफिकेशन आपको मिल जाएगा कि कैसे कैसे मिट्टी का क्लासिफिकेशन किया जाता है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पढ़ा है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह की मिट्टी में जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है, वो जो ब्लैक मिट्टी में होती है हम सभी को पता है, और उत्पादन क्षमता भी अत्यधिक है। बात करते हैं लाल मिट्टी की। इस मिट्टी को राकर और यरुआ दो समूहों में विभाजित किया जा सकता है। इस मिट्टी में जल धारण क्षमता व उत्पादन क्षमता बहुत कम है। इस मिट्टी की वृहद संरचना के कारण इसमें भू कटाव बहुत अधिक होता है। उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो जब आपका एक तरह से हम कह सकते हैं जो तराई बेल्ट है, वहां पर आपको कंकरीली और पथरीली मिट्टी देखने के लिए मिलेगी। जब जो नदी है पहाड़ों से प्लेन्स में एंटर करती है, ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश का अगर मैं आपको वेस्टर्न यूपी बताऊं, जहां पर आपका सहारनपुर है, बिजनौर है, इवन आपका नजीबाबाद वाला एरिया है, यहाँ पर आपको इस तरीके की मिट्टी देखने के लिए मिलेगी, कंकरीली और पथरीली मिट्टी। ऑप्शन सी। ये प्रश्न देखिए 2 से 3 बार आ चुका है, इसको याद रखिएगा। ये आरओ की परीक्षा में भी पूछा गया था। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः कहां पाई जाती है? तो लाल मिट्टी आपको जो मिलेगी वो मिलेगी मिर्जापुर और झांसी में, जो हमने ऊपर देखा भी था बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में थोड़ा सा, लेकिन ये मिर्जापुर और झांसी में भी आपको देखने के लिए मिलेगी। आगे देखते हैं। लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती हैं? देखिए ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है। तो जो आगरा और अलीगढ़ वाला क्षेत्र है हमारा, ठीक है, यहाँ पर आपको लवण प्रभावित मृदाएं देखने के लिए मिलेंगी। ये बेसिकली जो आपका ओवर इरिगेशन होता है, जब आप जरूरत से ज्यादा पानी फसलों में दे देते हैं तो वो पानी इवेपोरेट हो जाता है और आपकी लेयर, नमक की या लवणों की लेयर, आपकी सॉल्ट की लेयर पूरी सॉइल के ऊपर छा जाती है, जो उसकी परमिएबिलिटी को या पारगम्यता को इफेक्ट करती है। तो आगरा और अलीगढ़ में हमें इस तरीके की मिट्टियां देखने के लिए मिलती हैं। देखिए प्रश्न इसमें काफी अच्छे हैं, सब प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न हैं। निम्नलिखित स्थानों में से वर्षा ऋतु में कहां सर्वाधिक वर्षा होती है? तो सभी को पता है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा जो होगी वो गोरखपुर में होगी, मिनिमम आपकी मथुरा। आगे, उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9 है, ऑप्शन सी। ठीक है, पूरी लिस्ट आप नीचे दे रखी है, पढ़ सकते हैं। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटाश की कमी है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो पोटाश की जिसमें कमी है वो आपको जौनपुर में देखने के लिए मिलेगी ऐसी मृदा। और जौनपुर के अलावा अगर बात करें आजमगढ़ और मऊ जनपद में मुख्यतः पोटाश की कमी पाई जाती है। अब देखते हैं प्राकृतिक वनस्पतियां, वन्य एवं वन्यजीव। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? तो आपका कतरनिया घाट को 1975 में स्थापित किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए लगातार न्यूज में रहता है। अभी मैंने आपको बताया था एक अल्बिनिक और अल्बिनो डियर यहाँ पर हमने देखा था, जब मेरे आपने करंट अफेयर्स का वीडियो देखा होगा, जिसमें अल्बिनिज्म मैंने बताया था, जिसमें जो स्किन का कलर आपकी होता है वो उड़ने लगता है, या वो जो स्किन कलर फॉर्म करने वाला पिगमेंट होता है जिसको मेलानिन बोलते हैं, वो बेसिकली बनना आपकी बॉडी में बंद हो जाता है, जिसकी वजह से हिरन का जो कलर था वो व्हाइट रंग में बदल गया था। तो ये वाला हिरन अभी हमें कतरनिया घाट में हमने देखा है उत्तर प्रदेश में। तो नीचे देख लेते हैं। कतरनिया घाट 1975 में, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य 1972 में, चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य 1979 में। काफी इंपॉर्टेंट है चंबल, यहाँ पर आपको घड़ियाल देखने के लिए मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में रायपुर नामक, रायपुर नहीं है हमारे यहाँ, क्या है, रानीपुर। ठीक है, रानीपुर को अभी टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है, उत्तर प्रदेश का चौथा। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1977 में हुई थी। देखिए ये भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, तो हो सकता है आपसे ये पूछ ले।
चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य क्यों इंपॉर्टेंट है? उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव अभयारण्य है, 1957 में बनाया गया था। उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य है, निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में ये स्थित, ठीक है, चंदौली में। और ये उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव अभयारण्य है, मैंने आपको बताया 1957 में ये बनाया गया था। विजय सागर पक्षी विहार, विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश के महोबा में स्थित है। उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? तो हमने कई बार बात कर ली है, उत्तर प्रदेश के बिजनौर में आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और ये जो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है उसका बफर एरिया है, ठीक है। तो जिम कॉर्बेट दुधवा हम बात कर चुके हैं, 1977 में इसको नेशनल पार्क बनाया गया था, 1987 में से टाइगर रिजर्व का दर्जा दे दिया गया। पीलीभीत ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एक टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश का। राजा जी आपका कहां पर है? उत्तराखंड में। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? तो मयूर संरक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित है, ठीक है, मथुरा में, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं मैचिंग। महावीर स्वामी अभयारण्य जनपद ललितपुर क्यों इंपॉर्टेंट है? उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा, ठीक है, स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यही है, महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्यों फेमस है? ये सबसे बड़ा है, सॉरी माफ कीजिएगा, सबसे बड़ा नहीं, जनपद कन्नौज में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है? हस्तिनापुर, ठीक है, हस्तिनापुर आपका सबसे बड़ा माना जाता है एरिया वाइज। किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य जनपद बलरामपुर, ये आपका गलत है, जनपद बलरामपुर में नहीं है, बेसिकली आपका ये लखीमपुर खीरी में स्थित है। कैमूर अभयारण्य आपका मिर्जापुर और सोनभद्र जनपद में स्थित है, बिल्कुल ठीक है, कैमूर की पहाड़ियां भी आपने सुनी होंगी। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहा है, ये आपका लखीमपुर खीरी में स्थित है। देखिए कतरिया घाट भी मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपका बेसिकली बहराइच वाला जो क्षेत्र है वहां पर आपको मिलेगा। और कलेसर देखिए ये उत्तर प्रदेश में है ही नहीं, कलेसर आपको कहां मिलेगा? हरियाणा, ठीक है, मैंने आपको बताया था हरियाणा में केवल 2 ही नेशनल पार्क है, एक है सुल्तानपुर, ठीक है, एक है सुल्तानपुर और एक है आपका कलेसर। निम्नलिखित में से कौन वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो ठीक है, कतरनिया घाट है, सुराहा ताल है, किशनपुर है, तो आपका कलेसर जो है मैंने आपको बताया, देखिए यूपी में नहीं है, ये हरियाणा में स्थित है, नीचे आप पढ़ सकते हो। जनपद कलेसर आपका राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है, इसे 8 दिसंबर 2003 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? मैंने आपको कई बार बता दिया, ये उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में स्थित है, जो एशियन किंग जिसे बोला जाता है। एशियन किंग एक वल्चर, हमारे यहाँ टोटल गिद्ध की 9 प्रजातियां पाई जाती हैं, उसमें से एक होती है एशियन किंग या रेड हेडेड वल्चर, इसका सर आपको लाल दिखेगा, उसके संरक्षण के लिए ये भारत का पहला केंद्र है, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित पक्षी अभयारण्यों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो पटना पक्षी अभयारण्य, ये सबसे देखिए इस समय मैंने आपको बताया था एटा जिले में स्थित है, इस समय सबसे छोटा पक्षी अभयारण्य, ठीक है, बर्ड सेंचुरी सबसे छोटी यही है। अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें या वन्यजीव अभयारण्य की, तो वो है महावीर स्वामी जो ललितपुर में स्थित है। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, ये आपका सुराहा ताल ही है, इसका नाम सुराहा ताल है, अब इसका नाम ये कर दिया गया है। चित्रागुंडी पक्षी अभयारण्य ये नहीं है आपका यूपी में, ये तमिलनाडु में स्थित है। उधवा पक्षी अभयारण्य ये आपका झारखंड में स्थित है। तो दो देखिए काफी नए हमें मिले हैं, ये मैंने सुबह टेलीग्राम में क्विज भी डाला था। तो चित्रागुंडी और उधवा ये आपके उत्तर प्रदेश में नहीं है, चित्रागुंडी तमिलनाडु में है, उधवा आपका झारखंड में स्थित है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र है कितना? तो उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र हमने परसों डिस्कस किया, 9.23% टोटल है हमारे यहाँ। 6.15 हमारे यहाँ फॉरेस्ट कवर है, प्लस 3.08% हमारे यहाँ ट्री कवर है, ठीक है, 6.15 प्लस 3.08। बात करें उसकी जो मैंने आपको बताया था, अगर रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया की बात करें अभिलिखित की, तो वो कितना है? 7.22%। इसको भी याद रखिएगा, अभिलिखित फॉरेस्ट एरिया 7.22% है। टोटल इसने हमसे पूछा है उस समय, देखिए अगर वन क्षेत्र की बात करें इस समय सबसे लेटेस्ट, तो 6.15 सबसे अच्छा आपका आंसर होगा, ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है कब से कब तक? तो 1 जुलाई से 7 जुलाई तक आपका ये मनाया जाता है, ठीक है। तो ऊपर वाले में कंफ्यूज मत होइएगा, टोटल आपसे पूछ रहा है, मैं आपको बता चुका हूं 9.23% हमारा है, 2004 का ये प्रश्न है, उस समय टोटल 6.84 होगा, इस समय टोटल 9.23% है। 6.15 फॉरेस्ट कवर है, 3.08 ट्री कवर है, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। नीचे आप देख सकते हो 9.23%। तो 1 से 7 जुलाई को मनाया जाता है, कब से स्टार्ट किया गया था? 1950 से के एम मुंशी जी के द्वारा। मैचिंग देखते हैं।
नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव चंद्रशेखर आजाद के नाम से भी जाना जाता है। ओखला पक्षी विहार पहले गाजियाबाद था, अब इस समय नोएडा मानिए आप इसको। पार्वती अरंगा गोंडा में स्थित है। समसपुर आपका रायबरेली में स्थित है, तो इसको मिला लीजिए। ए का दूसरा, बी का तीसरा, ए का दूसरा, बी का तीसरा, एक ही विकल्प में ऑप्शन बी में। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है, तो नवाबगंज आपका उन्नाव में स्थित है, ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश, असम, उड़ीसा, कर्नाटक, तो कर्नाटक में क्या है, बांदीपुर। उत्तर प्रदेश में आपका उस समय देखिए आई थिंक राजा जी होगा, क्योंकि उस समय पुराना क्वेश्चन है, 98 का क्वेश्चन है, तो उत्तराखंड और यूपी एक ही था। असम की बात करें तो मानस हो गया, उड़ीसा का सिमलीपाल, तो इसको मिला लीजिए। बी आपका ऑप्शन यहाँ पर सबसे ठीक होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गंगा डॉल्फिन सेंचुरी, संत कबीर नगर, देखिए यही नहीं गंगा डॉल्फिन सेंचुरी सभी को पता है, जो विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी है आपकी भागलपुर बिहार में, ठीक है। विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी गंगा नदी के स्ट्रेच में ही स्थित है ये, तो भागलपुर बिहार में ये स्थित है। IVRI इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैंने जो आपको पिछला वीडियो बनाया था जिसमें मैंने उत्तर प्रदेश के सारे आपको दिखाए थे कि कौन कौन से संस्थान कहां पर स्थित है, वहां पर भी मैंने बताया था इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका बरेली में स्थित है। पक्षी सेंचुरी भरतपुर पक्षी विहार आप सभी को पता है, जिसको केवलादेव घाना के नाम से भी जाना जाता है, और ये एक रामसर साइट भी है, ये राजस्थान इसमें स्थित है। बात करें राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान यानी नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपके हरियाणा के करनाल में स्थित है। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, कहां पर, तो ये इटावा में स्थापित, उस समय काफी करंट में न्यूज में रहा था ये। निम्नलिखित में से जनपदों में से कौन सर्वाधिक वनाच्छादित है? तो देखिए सबसे ज्यादा जो वनाच्छादित है आपका सोनभद्र, ये भी हमने डिस्कस किया था। मिनिमम कहां पे था? भदोही, ठीक है। भदोही में सबसे कम आपका फॉरेस्ट कवर है, तो सोनभद्र में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा अगर और स्टेट देखें हम टॉप के, तो सोनभद्र है, फिर चंदौली है, फिर पीलीभीत है, और फिर मिर्जापुर, ये टॉप 4 आपके स्टेट है। सुराहताल पक्षी विहार कहां पर स्थित है, जिसको जयप्रकाश नारायण जी के नाम से भी जाना जाता है, ये आपका बलिया में स्थित है। उत्तर प्रदेश में लॉयन सफारी या बब्बर शेर सफारी कहां पर स्थापित की गई है? इटावा जनपद में स्थापित की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो समसपुर आपका रायबरेली में स्थित है ये, ठीक है। वेदंतंगल आपका तमिलनाडु में स्थित है। घटप्रभा कर्नाटक में स्थित है। जायकावाड़ी, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जायकावाड़ी आपका महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। कुछ कुछ हमें इसमें नए भी मिल रहा है, अच्छे प्रश्न है इसमें, सारे एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो काफी सिंपल है, लखीमपुर खीरी में स्थित है। 1977 में इसको बनाया गया था, और 1987 में इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा दे दिया गया, या प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत ले आया गया। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो चंद्रप्रभा हमारा चंदौली में स्थित है। उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्यजीव अभ्यारण्य इसको माना जाता है, और 1957 में इसकी स्थापना की गई। चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो चंद्रप्रभा मृगवन आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है, चंदौली जनपद में। निम्न वन्यजीव अभ्यारण्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो आपका चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। और देखिए जो बाकी ये तीनों हैं, ये तीनों ही मध्य प्रदेश में आपके स्थित हैं, याद रखिएगा। MP में तीनों आपकी स्थित है, तो अगर मैचिंग में आपसे ये तीनों भी पूछता है तो हमें ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश वन निगम की कब स्थापित किया गया था? तो अभी वन रक्षक की परीक्षा में पूछा गया है, तो 25 नवंबर 1974 को स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन, इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर लखनऊ में स्थित है, नीचे लिखा भी है। निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? सरिस्का राजस्थान में है, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, अमनगढ़ आपका यूपी के बिजनौर में स्थित है, ठीक है। पन्ना हमारा MP में स्थित है। आगे देखते हैं अगला, नदियां, झीलें एवं आर्द्रभूमि, हमारे लिए आर्द्रभूमियां इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास कहां पर किया जा रहा है? शेखा झील मैंने आपको बताया था अलीगढ़ में, ठीक है। इसके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस भी किया था, क्यों? क्योंकि जो परीक्षा वाणी का पुराना वाला एडिशन था उसमें सबसे छोटा पक्षी विहार इसको ही बताया गया था उत्तर प्रदेश का, लेकिन मैंने आपको पूरा प्रूफ दिखाया था कि जो यूपी टूरिज्म की साइट है और एटा डिस्ट्रिक्ट की साइट है, उसमें जो पटना पक्षी विहार है उसे सबसे छोटा पक्षी विहार इस समय माना जाएगा। तो पटना पक्षी विहार उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है, एटा जनपद में स्थित है। शेखा झील कहां पर है? अलीगढ़ में। सूर सरोवर रामसर स्थल के
संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन आपके सत्य हैं, ये बताना है। यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर झीरी में स्थित है। देखिए सूर सरोवर को कीथम के नाम से भी जाना जाता है, कीथम लेक रामसार साइट है, ये आपके आगरा में स्थित है, ना कि लखीमपुर खीरी में। पहला गलत हो गया। यह एक मानव निर्मित जलाशय है यानी मैन मेड वेटलैंड है, ये बिल्कुल आपका ठीक है। तो एक गलत है, केवल दो इसमें सही है, ऑप्शन बी। ठीक है, नीचे आप पढ़ सकते हो, इसे कीथम झील के नाम से भी जाना जाता है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के में किस जनपद में प्रवेश करती है? तो गंगा नदी सबसे पहले वेस्टर्न यूपी का हमारा जनपद है बिजनौर, जहां पर आपका अमनगढ़ टाइगर रिजर्व भी स्थित है, वहां से प्रवेश करती है। और टोटल आपसे देखिए पूछ ले, उत्तर प्रदेश के टोटल ये 28 जिलों में से होकर बहती है, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर देख लेते हैं। प्रयागराज है, वाराणसी है, कानपुर, कन्नौज, मिर्जापुर, गाजीपुर और बलिया। ठीक है, भारत सरकार द्वारा नवंबर 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। और हमारा राष्ट्रीय जलीय पशु क्या है? नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया 2009 में घोषित किया गया है गंगा नदी की डॉल्फिन को, जो इसी नदी में हमें काफी देखने के लिए मिलती है। उसका साइंटिफिक नेम क्या है? प्लेटानिस्टा गैंगेटिका। ठीक है, प्लेटानिस्टा गैंगेटिका। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो सूर सरोवर हमने बात करी, कीथम लेक ये आगरा में स्थित है। ठीक है, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य ये आपका रायबरेली में स्थित है। सरसई नवार झील ये आपके इटावा में स्थित है। ठीक है, बात करें सुरिनसार मनसार झील, तो ये आपके एक तरह से हम कह सकते हैं इनको ट्विंस लेक भी बोला जाता है, जुड़वा झीलें ट्विंस लेक भी बोला जाता है। ये आपके उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, बल्कि ये आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, सुरिनसार मनसार। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? सोन नदी, गंडक नदी, हिंडन नदी और शारदा नदी। तो देखिए एक तरह से देखा जाए इसमें कोई भी उत्तर सही नहीं है, क्योंकि सारी नदी आपको उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन जो आयोग ने है इसका उत्तर सी माना है। ठीक है, आयोग ने इसका उत्तर सी माना है। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि घाघरा नदी में मिल जाती है, अतः उपयुक्त विकल्पों में से कोई भी उत्तर आपका सही नहीं है। आयोग ने इस विकल्प का उत्तर सी माना है। ठीक है, तो सी आप इसमें देख सकते हैं, अगर आएगा तो गंडक ही लगाइएगा अगर सेम ऑप्शन आता है, क्योंकि आयोग इसको ही सही मान सकता है। सौज झील, शेखा झील, बखीरा झील और सरसई नवार झील। तो शेखा झील मैं आपको बता चुका हूं कहां पर है, अलीगढ़ में है। आपका सरसई नवार झील, आपका सरसई नवार की अगर बात करें तो इटावा जनपद में स्थित है। तो इसमें जो है बेसिकली आपका सही सुमेलित नहीं पूछा, तो डी आपका इसमें सही सुमेलित नहीं है। आगरा में नहीं, आगरा में कौन सी थी? कीथम या फिर सूर सरोवर, सूर सरोवर। आगे देखते हैं, गंगा वाराणसी, गोमती सुल्तानपुर, कोसी गोरखपुर। तो देखिए गोरखपुर कोसी नदी का नहीं बल्कि राप्ती नदी के किनारे स्थित है, यह प्रश्न भी बहुत पूछा जाता है। ठीक है, राप्ती नदी के किनारे ये स्थित है। अगला, देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान में स्थित है? तो ये बेसिकली चंदौली में स्थित है। तो ठीक है, ये देखिए ये रिवर वगैरह आपके सिलेबस में नहीं है, इस पर टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, अगर कुछ होगा तो मैं आपको बता दूंगा। एक बार देख लेते हैं इसमें प्रश्न जो हमारे काम के हैं। ये अच्छा प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया? तो किस स्थल को बेसिकली देखिए, अपर या ऊपरी गंगा रिवर, सूर सरोवर, सुराहा ताल। ठीक है, ये देखिए कई सारे भारत में है, और ऊपरी गंगा स्ट्रेच तो ये यूपी का फर्स्ट रामसर साइट है। ठीक है, ये फर्स्ट रामसर साइट है, 2005 में इसको बनाया गया था। नीचे देखिए थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। टोटल यूपी में 10 है। ठीक है, टोटल भारत में 75 है। यूपी की रैंक सेकंड है, सबसे ज्यादा आपके तमिलनाडु में है 14। ये हम कई बार बात कर चुके हैं। तो ऊपरी गंगा नहर उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल है, जो कि बुलंदशहर 2005 में स्थित है। इसके अलावा वर्ष 2022 तक उत्तर प्रदेश में 10 स्थल को रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। एक बार पूरी लिस्ट रिवाइज कर लेते हैं। सरसई नवर झील इटावा में, सामान्य या समान पक्षी विहार मैनपुरी में, सांडी पक्षी विहार हरदोई में, समसपुर रायबरेली में, पार्वतीरंगा गोंडा में, नवाबगंज पक्षी विहार या चंद्रशेखर आजाद उन्नाव में, सूर सरोवर या कीथम झील आगरा में, हैदरपुर वेटलैंड मुजफ्फरनगर और बिजनौर में, बघीरा वन्यजीव अभ्यारण्य झील क्षेत्र संत कबीर नगर में। तो ठीक है, यहाँ पे टोटल 10 रामसर साइट उत्तर प्रदेश की हमने यहाँ पे कवर कर ली। अब बात करते हैं इसके अंतिम चैप्टर की, कृषि और पशुपालन की। ये भी हमारे सिलेबस में है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद या उत्तर प्रदेश एग्री रिसर्च काउंसिल, मैंने आपको बताया था ये लखनऊ में स्थित है। ठीक है, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किया गया था। बहुत अच्छा देखिए प्रश्न है। तो कृषक समृद्धि आयोग का गठन 2017 में किया गया। उत्तर
उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन या कौन से सही नहीं है? भारत में गन्ना का उत्पाद सबसे बड़ा हब है, उत्तर प्रदेश बिल्कुल ठीक है। उत्तर प्रदेश भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है, ये भी बिल्कुल ठीक है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये गलत है। चावल का वेस्ट बंगाल लीडिंग प्रोड्यूसर है भारत में। तो केवल 1 और 2 इसमें सही है, ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा कौन से वर्ष में की गई? देखिए ज्यादा पुराना प्रश्न नहीं है, अच्छा प्रश्न है। तो ये आपका 2014 में की गई है। एग्रीकल्चर से संबंधित है, इसलिए संस्थान भी आपसे पूछे जाएंगे और ये मैचिंग वगैरह में काफी आते हैं। एक जिला एक उत्पाद योजना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की, इसके संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 से सूची 2 को हमें मिलाना है। बात करते हैं लहसुन। लहसुन आपका मैनपुरी का बहुत फेमस है। अब बात करें प्याज की, तो ये आपका गाजीपुर का। मिर्च आपकी देवरिया की और आपका हल्दी ललितपुर की। तो हल्दी बेसिकली थोड़ा सा ड्राई एरियाज में मिलेगी, स्पेशली जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है वहां पर आपकी हल्दी बहुत होती है। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा ए का दूसरा, बी का तीसरा, ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक होगा। निम्नलिखित राज्यों में से ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च कौन सा है, या फिर नलकूप सिंचाई के क्षेत्र की बात कर रहा है? तो देखिए सबसे ज्यादा नलकूपों की सिंचाई उत्तर प्रदेश में ही की जाती है, ऑप्शन ए। ठीक है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। सांख्यिकी डायरी उत्तर प्रदेश 2019 के अनुसार यहाँ कुल शुद्ध सिंचाई में 74.9% सिंचाई नलकूप द्वारा की जाती है। नहर द्वारा सिंचाई लगभग 15.2% है। कुएं द्वारा सिंचाई 8.8% है तथा तालाब, झील एवं पोखर द्वारा सिंचाई 0.5% होती है। उत्तर प्रदेश में पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग कितना है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग हमारे यहाँ 5 ग्राम के आसपास है। ठीक है, 5 ग्राम। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई क्या मानी जाती है? तो उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा बीघा वगैरह हमारे यहाँ काफी ज्यादा चलता है। मारला वगैरह आपने देखा होगा मोहाली पंजाब वगैरह में। ठीक है, मोहाली वगैरह की तरफ अगर आपने कभी वीडियोस वगैरह देखे हो तो वहां पर 1 मारला 2 मारला इस तरीके से बोला जाता है। उत्तराखंड में आपको कैनाल वगैरह भी देखने के लिए मिलेगा कुछ कुछ जगह। ठीक है, कैनाल। और 1 बीघा आपका 20 बिस्वा के बराबर होता है। लेखपाल वगैरह में आपने काफी इस तरह के प्रश्न पढ़े होंगे। अब देखते हैं IIVR यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये आपका कानपुर में नहीं है। देखिए वेजिटेबल रिसर्च आपका वाराणसी में स्थित है, जिसे भारतीय शाकब्जी संस्थान, मैंने अपने जो टेबल आपको पूरी दी थी उसमें सब आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो हमारा एग्रीकल्चर वाला पिछला वीडियो था। ठीक है, तो वाराणसी में ये है। IIPR यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च यानी दलहन आपका शोध संस्थान, ये कानपुर बिल्कुल ठीक है। IVRI ठीक है, ये इज्जत नगर बरेली में है। ठीक है, बरेली में। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए काफी इंपॉर्टेंट ही संस्थान है। और IGFRI ये आपका झांसी में स्थित है, यानी जो आपका ग्रासलैंड है, केंद्रीय चारा और चारागाह संस्थान आपने सुना होगा, ये आपका झांसी में स्थित है। ठीक है, तो बाकी देखिए सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे। उस टेबल में देखिए मैंने सारे लगाए हैं, 14 से 15 संस्थान है जो पिछले 32 वर्षों में पूछे गए हैं, तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। उससे बाहर देखिए कुछ नहीं गया आज तक, मुझे नहीं लगता आगे भी जाएगा। अब बाकी देखते हैं UPCAR, ये कहां पर? लखनऊ, यानी किसकी बात कर रहा है? उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, ये आपकी लखनऊ में है। ठीक है, IARI यानी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका नई दिल्ली में है, बिल्कुल ठीक है। IVRI देखिए वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका इज्जत नगर बरेली में है, ना कि कानपुर में। कानपुर में आपका पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको मिलेगा, दलहन शोध संस्थान, जो बहुत फेमस है। NDRI करनाल यानी नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका हरियाणा के करनाल में स्थित है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है, देखिए इन सबको जरूर पढ़िएगा। पहला केंचुआ बीज बैंक कहां स्थापित होने जा रहा है? उस समय करंट का प्रश्न रहा होगा। तो पहला केंचुआ बीज बैंक आपका वही इज्जत नगर बरेली में स्थापित होने जा रहा था, जहां पर आपका क्या है? IVRI यानी इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी विकास के लिए अभिशाप है? ठीक है, तो कौन सी है ये, कौन से क्षेत्र में, किस क्षेत्र की बात कर रहा है? ये आपका बुंदेलखंड क्षेत्र की बात कर रहा है। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, अच्छा है, देखिए थोड़ा नया हमारे लिए चीजें हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित अन्ना प्रथा के तहत जब चैत्र मास में फसल काटी जाती है, कट जाती है और खेत खाली हो जाते हैं, तब जानवरों को खुला छोड़ दिया जाता है। यह अन्ना प्रथा बुंदेलखंडी क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए एक प्रकार का अभिशाप सिद्ध हुआ है। तो आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में अन्ना प्रथा फेमस है, यह हमें याद रखना है। उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसके विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है? तो उस समय की बात होगी, तो किसको प्राथमिकता दी गई थी सर्वोच्च? आपके एग्रीकल्चर को। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित है, तो देखिए सभी को पता है एग्रीकल्चर में हमारे यहाँ लगभग 60% के आसपास
अगर दिया हो इन्होंने 59.3% हमारे यहाँ लगभग कृषि क्षेत्र में समायोजित है। आगे, यूपी की प्रमुखतम तिलहनी फसल है, यानी ऑयल सीड फसल है जिससे आप तेल वगैरह निकालते हो, तो कौन सी है सबसे इंपॉर्टेंट? राई तथा सरसों। ठीक है, राई तथा सरसों। उत्तर प्रदेश में कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? तो दशहरी आम का आप सभी को पता है लखनऊ के पास क्या स्थित है? मलिहाबाद, बहुत फेमस है देखिए आम के लिए। उसी तरह उत्तर प्रदेश में एक और है रटौल आम। ठीक है, रटौल आम आपको मेरठ, बागपत जो वेस्टर्न यूपी है वहां पर बहुत मिलेगा, शामली। ठीक है, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है इसलिए काफी फेमस है। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी, यहाँ उत्तर प्रदेश में कितने 3 कृषि निर्यात जोन उत्तर प्रदेश सरकार ने एस्टेब्लिश किए हैं, उसमें से 2 कृषि निर्यात जोन आपके आम के एक्सपोर्ट से संबंधित है। कहां कहां पर है? एक है सहारनपुर में, एक है आपका लखनऊ में। इसके अलावा तीसरा कृषि निर्यात जोन हमारे यहाँ आलू या पोटैटो के एक्सपोर्ट को डेडिकेटेड है, जिसको ताज ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। ये हमारे आगरा में स्थित है। ठीक है, 3 एक्सपोर्ट जोन हमारे यहाँ, एग्री एक्सपोर्ट जोन या कृषि निर्यात क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में राज्य खेती का यज्ञ के मुख्य उद्देश्य क्या है? शोध कार्य, प्रदर्शन कार्य और बीज गुणन कार्य। तो देखिए सारे इसके अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस फसल चक्र में या किस फसल चक्र का क्षेत्रफल हमारे यहाँ सर्वाधिक है? तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। हमारे यहाँ जो मोस्टली 2 फसल चक्र सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सा? धान और गेहूं का। ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा कहा जाता है या शुगर बोल ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसको स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है, बिल्कुल ठीक। उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षण संस्थान है, ठीक है, ये भी ठीक है। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या देखिए, ये इस समय सर्वाधिक चीनी मिलों की नहीं है, उत्तर प्रदेश की रैंक सेकंड है। सबसे ज्यादा चीनी मिलें हैं आपके महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न इन्होंने बनाया है और यूपीएससी आरओ का देखिए, यूपीएससी आरओ का प्रश्न है। और उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है, तो ये ठीक है। नंबर्स के हिसाब से हमारे यहाँ जो शुगर केन प्रोड्यूसर है वो सबसे ज्यादा है। तो आपका ऑप्शन इसमें क्या सही होगा? 1, 2 और 4 आपका ठीक है। ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल ठीक होगा। कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? तो उत्तर प्रदेश शक्कर का प्याला कहलाता है। सही उत्तर का चयन कीजिए, कौन से कथन सही है। मध्य प्रदेश में भारत के गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में भारत की भैंसों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। राजस्थान में भारत की भेड़ों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। भारत में उत्तर प्रदेश गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो देखिए इसमें कोई भी स्टेटमेंट आपका ठीक नहीं है। अगर मैं बताऊं 2019 में जो हमारे यहाँ पशुधन गणना हुई है उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश में भैंसों की संख्या सर्वाधिक है, बिल्कुल ठीक है। भारत में उत्तर प्रदेश गाय के दूध का सर्वाधिक उत्पादक है, ये 2 स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल ठीक है। लेकिन देखिए राजस्थान में भेड़ों की नहीं, भेड़ों की सबसे ज्यादा संख्या है तेलंगाना में। और अगर गाय बैलों की बात करें तो सबसे ज्यादा मिलते हैं वेस्ट बंगाल में, याद रखिएगा। वेस्ट बंगाल में हाईएस्ट इसका नंबर है। उत्तर प्रदेश में भैंसों का नंबर 1 है और गाय के उत्पादक उत्तर प्रदेश गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। भेड़ों की संख्या सबसे ज्यादा तेलंगाना में है और गाय बैलों की वेस्ट बंगाल में है। तो 2 और 4 इसमें सही है, जो कि कोई ऑप्शन आपका नहीं था इसमें, यानी कोई भी स्टेटमेंट आपका ठीक नहीं। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो आंवले के लिए फेमस है प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है, खरीफ की बात कर रहा है, जिसमें हमारा क्या आएगा? चावल आएगा, ठीक है, राइस। तो राइस की बुआई में मैंने आपको बताया था टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, बारिश भी ज्यादा चाहिए, यानी जब मानसून का ऑनसेट होता है उस समय इसको बोया जाता है। तो कब आता है हमारे मानसून? जून में। तो जून जुलाई के दौरान इसको बोया जाता है। उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉली क्लिनिक नहीं है। तो झांसी में जानवरों के लिए पॉली क्लिनिक नहीं है। भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है, कौन सा है? तो फूड ग्रेन्स हमारे यहाँ सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है। फूड ग्रेन्स यानी खाद्यान्न का उत्पादन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही मिलता है और गेहूं में तो हमारी रैंक 1 है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी है? वाणिज्यिक फसल वो होती है जो आप सीधे मार्केट के लिए उगाते हैं, ना कि डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए। तो ये आपका गन्ना उत्तर प्रदेश की सबसे इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप है या वाणिज्यिक फसल है। देश की कुल कृषि भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो देश की अगर बात करें टोटल कृषि भूमि का लगभग 10.48% हमारा उत्तर प्रदेश में माना जाता है, लगभग 10.5% माना जाता है। रफ आइडिया अगर लें तो देखिए कोई भी ऑप्शन इसके आसपास भी नहीं है, तो इसमें कोई भी सही नहीं होगा। नीचे पढ़ भी सकते हो आप, लगभग 10.48 भाग पर खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? ये भी हम कर चुके हैं। तो मूंग की अवधि हमारे यहाँ सबसे कम मानी जाती है। मसूर और चना 90 दिन और अरहर की 260 दिन की फसल होती है। और अगर बात करें मसूर और चने की 90 दिन और मूंग की बात करें मात्र 60 दिन इसकी लेंथ होती है।
उत्तर प्रदेश में कुल कर्मियों में कृषि में लगे कर्मियों का प्रतिशत लगभग कितना है? तो मैंने आपको बताया था लगभग 59.3% या 60 भी आप बोल सकते हो, लेकिन देखिए काफी ऑप्शन दूर है। 62 एक बार को सही माना जा सकता है हल्का सा, लेकिन बाकी फिर भी देखिए एग्जैक्ट तो इसमें कोई भी सही आंसर नहीं। उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन कहां पर होता है? वैसे तो जम्मू कश्मीर सबसे ज्यादा सैफरॉन या केसर के उत्पादन के लिए फेमस है, ठीक है। और एक तरह से बात करें तो देखिए केसर को थोड़ा ठंडा इलाका चाहिए, तो मोस्टली उत्तर प्रदेश में तो कहीं भी ऐसा इलाका है नहीं, तो कहीं भी नहीं पाया जाता। एक तरह से देखिए ये गलत है। तो केसर उत्पादन हेतु आदर्श जलवायु उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती। वर्ष 2015 में अलीगढ़ जनपद के किसान जलाल अहमद ने केसर की खेती द्वारा इसका उत्पादन किया है, किंतु यह एक अपवाद और अनूठा उदाहरण मात्र है। तो इसमें कोई भी ऐसा क्षेत्र है नहीं जो केसर को डेडिकेटेड हो। उन्होंने एक थोड़ा सा कोशिश की तो उन्होंने उसमें सफलता पाई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि केसर का उत्पादन कहीं भी किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश की फसल गहनता लगभग है, देखिए ऐसे फैक्चुअल प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आपका जो फसल गहनता है उत्तर प्रदेश की वो कितने प्रतिशत है? देखिए जितना मुझे याद है 155% के आसपास इसमें है, 155%। तो अगर मैं नियरेस्ट ऑप्शन देखूं तो 160 मुझे लगता है इसका होना चाहिए। वैसे मेरे हिसाब से 155% के आसपास इसका आंसर है। एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। वर्ष 2016-17 के आंकड़ों के आधार पर भारतीय कृषि मंत्रालय द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में फसल गहनता लगभग 157, देखिए 157 के आसपास है, ठीक है। तो इसमें विकल्प सी आपका निकटतम उत्तर हो सकता है, जो मैंने आपको बताया। वैसे तो देखिए कोई भी एग्जैक्ट तो सही इसमें भी नहीं, क्योंकि डेटा वगैरह देखिए लगातार चेंज होते रहते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? तो इसमें अगर देखें उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग, इसकी वजह से देखिए सबसे ज्यादा हमें प्रोडक्टिविटी जो उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है वो देखने के लिए मिलती है। अगला देखते हैं, और ये भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना। कमेंट करके बताइएगा ये कब केसीसी योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब लॉन्च की गई थी भारत में, ठीक है। इसको जरूर बताइएगा कमेंट करके, आपका भी रिवीजन अच्छा होगा। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? तो किस क्षेत्र में आपका सोयाबीन आपको देखने के लिए मिलेगा? तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र में आपको देखने के लिए मिलेगी। कहां कहां पर? जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा और महोबा जिलों में। महोबा तो आपका पान के लिए भी बहुत फेमस है, याद रखिएगा पान के लिए। निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो सबसे ज्यादा एरिया में आपका कौन सी फसल आपकी बोई जाएगी? तो जो चना की फसल है वो लगभग 6% एरिया में हमारे यहाँ बोई जाती है, तो चना इसका सबसे अच्छा उत्तर होगा। भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? तो सबसे ज्यादा लीडिंग प्रोड्यूसर किसके हैं? गेहूं में हमारी रैंक 1 है, आलू में भी हमारी रैंक 1 है, और आपका गन्ना में भी हम लीडिंग प्रोड्यूसर है। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। आलू का मैंने आपको बताया प्रोसेसिंग जो सॉरी एक्सपोर्ट जोन या कृषि निर्यात जोन कहां पर बनाया गया है? आगरा में। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक है? गन्ने का है, धान का नहीं है, मक्के का भी नहीं है, और आलू का। तो एक और तीन मेरे हिसाब से होना चाहिए, ऑप्शन डी, एक और तीन इसमें बिल्कुल ठीक है। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आलू ठीक है, चावल का वेस्ट बंगाल है, चावल नहीं है, गन्ने का रैंक 1 हमारे यहाँ है, तंबाकू भी हमारे यहाँ रैंक 1 नहीं है। तो अगर मैं बात करूं आपसे तो किसकी है? एक और तीन, ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा सही होगा। आप कमेंट करके मुझे बताइए तंबाकू सबसे ज्यादा कौन से राज्य में हमें देखने के लिए मिलता है भारत में? तंबाकू भी देखिए काफी पूछा जाता है, मैंने आपको बताया भी था, टोबैको वगैरह पूछा जाता रहता है लगातार, मैचिंग में भी बहुत आता है। तो आप बताइएगा कौन से राज्य में सबसे ज्यादा खेती तंबाकू की होती है? निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है? तो देखिए चावल में आपको बता दूं उत्तर प्रदेश की रैंक 1 नहीं, चावल में वेस्ट बंगाल की रैंक आपकी 1 है। नीचे पढ़ भी सकते हैं, चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश की रैंक 2 है, जबकि प्रथम रैंक वेस्ट बंगाल की है। भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है किसके उत्पादन में? देखिए बड़ा अच्छा इन्होंने प्रश्न घुमाकर पूछा। सेकंड रैंक हमारी किसमें है? धान में। बाकी तीनों में हमारी रैंक क्या है? फर्स्ट है। भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य हैं। ब्रेड बास्केट मतलब जो खाद्यान्न वगैरह का काफी ज्यादा उत्पादन करते हैं, तो किस किस को बोला जाता है जहां पर ये सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रही? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। तो उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा यहीं पर सबसे ज्यादा ये सक्सेसफुल रही थी। 1966-67 में इसकी स्टार्टिंग मानी जाती है, और मैंने आपको बताया था गेहूं की फसल को सबसे ज्यादा इससे बेनिफिट मिला। और ये भी एक बार पूछ लिया था कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में वो टेक्नोलॉजीज अपनाई गई जिसकी वजह से हमारे यहाँ हरित क्रांति शुरू हुई। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में माना जाता है लगभग ये स्टार्ट हुआ, और मैक्सिकन ड्वार्फ वैरायटी लाई गई थी। हरित क्रांति के जनक भारत में एम एस स्वामीनाथन जी को बोला जाता है, और ग्लोबल लेवल पर नॉर्मन बोरलॉग जी को बोला जाता है। अगला देखते हैं,
निम्न में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? देखिए ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे क्योंकि फसल चक्र हमारे सिलेबस में है और धान, मक्का और गेहूं ये सबसे अच्छा फसल चक्र आपके पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए माना जाता है। निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है? कौन सी फसल है? तो गेहूं हम लीडिंग प्रोड्यूसर है गेहूं में। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो किसके नहीं है? देखिए फूलों के हम सबसे बड़े उत्पादक नहीं है। फूलों का सबसे बड़ा उत्पादन साउथ इंडिया में आपको तमिलनाडु में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। बाकी गेहूं में हम काफी लीडिंग है उत्तर, और आलू में तो है और गन्ने में भी हमारे यहाँ सबसे ज्यादा है। लेकिन याद रखिएगा चीनी मिलों की संख्या हमारे यहाँ सबसे ज्यादा नहीं है, वो महाराष्ट्र में है। किसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? किसके उत्पादन में है? चावल में तो देखिए नहीं है, गेहूं और गन्ने में, ये बिल्कुल ठीक है हमारे यहाँ। और इसके अलावा अगर बात करें पोटैटो, ये तीन सबसे टॉप के हम प्रोड्यूसर हैं। इसके अलावा दूध भी हमारे यहाँ नंबर 1 पर है। अभी राजस्थान का काफी न्यूज में चल रहा था कि राजस्थान ने पछाड़ दिया है, लेकिन अभी बजट में उत्तर प्रदेश को रैंक 1 बताई गई है। भारत के मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है? तो मेंथॉल जो आपका बेसिकली मेंथा की फसल आपने देखी होगी, जिसका मेडिसिन वगैरह में भी यूज होता है, दवाइयों में यूज होता है, तो इसमें उत्तर प्रदेश का उत्पादन आप देख लीजिए 90%। ठीक है, इतना शानदार हमारे यहाँ इसका उत्पादन होता है क्योंकि जो क्लाइमेटिक कंडीशन हमारे यहाँ है, एक तो बहुत बड़ा हमारा स्टेट है, आप सभी को पता है, तो वहां पर अलग अलग तरीके की वैरायटी हमें क्लाइमेट देखने के लिए मिलती है जो कि मेंथा के लिए उपयुक्त है। और मुरादाबाद वगैरह स्पेशली वेस्टर्न यूपी वहां पर भी काफी मिलेगा। देखिए रामपुर, बदायूं, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, ठीक है, इस तरफ आपको ये काफी देखने के लिए मिलेगा। इसका देखिए तेल में और आपका सुगंध के लिए व औषधि बनाने में उपयोग किया जाता है, ठीक है। मेंटो आपने खाई भी होगी, देखिए पीपरमेंट वगैरह की टॉफी वगैरह भी आती है, ठीक है, कैंडी मिक्स वगैरह में भी डलता है ये। वर्ष 2018-19 में उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। गन्ना उत्पादन में देश में प्रथम, ठीक है। आलू उत्पादन में शीर्षस्थ, ठीक है। देश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक, ठीक है। सर्वाधिक धान उत्पादक नहीं है, मैंने बताया। वेस्ट बंगाल ही लीडिंग प्रोड्यूसर हमारे यहाँ चल रहा है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रसिद्ध जाति है किसकी? तो काला नमक चावल आपने सुना होगा। काला नमक चावल जो आपका सिद्धार्थ नगर वगैरह में काफी ज्यादा फेमस है, ठीक है, सिद्धार्थ नगर में, ठीक है, आप नीचे पढ़ भी सकते हो, देखिए सिद्धार्थ नगर ये काफी फेमस है। इसको भगवान बुद्ध चावल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यह भारत में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की बेहतरीन किस्मों में से एक है और यहाँ जिलों में पैदा होती है। आम की लंगड़ा किस्म हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले में उद्दूत मानी जाती है? तो लंगड़ा जो हमारे यहाँ आम आता है वो सबसे ज्यादा आपको कहाँ मिलेगा? तो ये आपको वाराणसी में देखने के लिए मिलेगा। नीचे हम देख भी सकते हैं, देखिए मैंने रटौल आपको बताया था, रटौल भी बहुत फेमस आम है जो हमें पश्चिम उत्तर प्रदेश में आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर यहाँ की बात करें इन्होंने कौन कौन सी दी है? दशहरी लखनऊ और मलिहाबाद, चौसा आम हरदोई सहारनपुर, अल्फोंसो रत्नागिरी महाराष्ट्र में, केसर आम जूनागढ़ गुजरात, हिमसागर और किशनभोग मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में, बादामी आम कर्नाटक में, सफेदा आम आंध्र प्रदेश में, बॉम्बे ग्रीन पंजाब में, तोतापुरी आम बेंगलुरु में और नीलम आम आपका आंध्र प्रदेश में। रटौल इन्होंने दिया नहीं, रटौल आपका बहुत फेमस है, आप देखिएगा उसे जीआई टैग भी मिला हुआ है। आगे भी दिए हैं शायद, देख लेते हैं, ठीक है। ये सब देखिए और भी दिए हैं, ये सब आप पढ़ लीजिएगा पूरा। उत्तर प्रदेश में प्रमुख प्रकार की फसलें कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश में मुख्य फसलें आपकी रबी की फसल भी होती है, खरीफ होती है और जायद, हमारे यहाँ तीनों ही साइकिल चलते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा हमारे यहाँ एक तरह से एरिया है और अलग अलग क्लाइमेट हमारे यहाँ देखने के लिए मिलता है, तो सभी के लिए सूटेबल हम माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख रबी फसलें कौन सी? अब बात कर रहा है रबी की, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो आपकी व्हीट है यानी गेहूं, जो आपकी थोड़े सर्दियां जब शुरू होती हैं तब बोई जाती है। तो गेहूं, जौ, मटर, चना, ये सारी आपकी, सरसों, अलसी, तंबाकू, लाही, ये सारी आपकी आती है रबी की फसलों में। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक होगा। निम्न कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है? ठीक है, गरीब का मित्र किसको बोला जाता है? आपके आलू को गरीब का मित्र बोला जाता है। रोग इन्होंने बताया काफी अच्छा है, रोग की हमने भी बात की थी। तो आलू की फसल को झुलसा रोग से सबसे ज्यादा नुकसान होता है, एक इफेक्ट हमारे लिए अच्छा है। तो झुलसा रोग किसमें होगा? आलू में। और 2017-18 के अनुसार दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का स्थान है, 2017-18 में भारत का स्थान था पहला। और मध्य प्रदेश आप सभी को पता है इसका लीडिंग प्रोड्यूसर है भारत में। और वर्ष 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार भारत दूसरा सबसे बड़ा दाल निर्यातक भी है, ये भी एक अच्छा फैक्ट है हमारे लिए। उत्तर प्रदेश में कहां पर कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया था? अच्छा प्रश्न है। तो कृषि कुंभ 2018 का आयोजन हमारे यहाँ लखनऊ में किया गया था, ऑप्शन सी। आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? तो उत्तर प्रदेश का स्थान हम बात कर चुके हैं, पहला है। और एक देखिए इन्होंने काफी अच्छा दिया है,
19 अगस्त को राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया जाता है। भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थापित किया गया है। तो ये भी अच्छा प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई कपास की स्वदेशी किस्म की बुआई का उपयुक्त समय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अगर कपास की फसल की बात करें तो जो अप्रैल का आपका स्टार्टिंग होती है उसके लिए इसका सूटेबल माना जाता है। तो अप्रैल का पहला पखवाड़ा। काफी अच्छा है प्रश्न ये भी। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक है किस चीज का? उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है आम का। उत्तर प्रदेश काफी बड़ा उत्पादक है। नीचे थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं। उत्तर प्रदेश आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जबकि मध्य प्रदेश अमरूद का तथा बिहार लीची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में पहला स्थान है, ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख उत्पादकों में से एक है। किसके प्रमुख उत्पादकों में से एक है? तो गन्ने के प्रमुख उत्पादकों में से हम एक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है? तो कौन कौन सी हमारे अनाज फसलें हैं? चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। अखरोट वगैरह नहीं होता हमारे यहाँ। उत्तर प्रदेश में कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन सी। ठीक है, तो देखिए यही हमारे सारे उत्तर प्रदेश स्पेशल के प्रश्न थे। आई होप आपको कुछ नया इसमें सीखने के लिए मिला होगा। और अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। जितना हमारे एंड से हो पा रहा है हम आपके लिए सारे रेलिवेंट कंटेंट लेकर आ रहे हैं। तो अगर आप लाइक और शेयर करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।